हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी खास टिप्स जिसके मदद से घर और किचन के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। खुद के लिए टाइम निकल पाएंगे, साथ ही साथ खूब सारी बचत भी कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लोहे की तवा में हम रोटी पराठा बनाते हैं और मोस्टली घरों में लोहे की तवा का ही इस्तेमाल लिया जाता है। लेकिन डेली अगर इसे रगड़ के अच्छे से साफ ना करो ना, तो इसमें काली काली सी परत ना जमने लगती है और इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई भी आ जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसे साफ करना बताऊंगी। सबसे पहले गैस स्टोव में तवा को रख लीजिए, उसके बाद हल्के से इसे गर्म कर लीजिए। जैसे ही आप इसे गर्म करोगे ना, तो उसके बाद आपको लेना है नहाने वाला साबुन। जैसे कि कुछ साबुन ऐसे होते हैं छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं, तो उसी तरह का एक छोटा सा टुकड़ा साबुन का मैं ले लूंगी और तवा में डाल दूंगी। आप चाहें तो ग्रेट करके भी साबुन को डाल सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है शैम्पू। तो यहाँ पर आप शैम्पू डालें या तो फिर ना भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें थोड़ी सी नमक डालना है और नमक डालते साथ ही हम थोड़ी सी पानी भी डाल देंगे और नींबू निचोड़ के इस तरह से नींबू का रस भी इसके साथ मिक्स कर दूंगी। उसके बाद इस छिलके को हम फेंकेंगे नहीं, इसके मदद से हम अच्छे से रब करेंगे। एक फोक ले लीजिए और नींबू के मदद से इस तरह से हल्के से रब कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही रब करेंगे ना, तो आप देखेंगे जैसे कि तवा हल्के से गर्म है। तो गर्म स्थिति में क्या होता है, गर्मा गर्म तवा में जो इसकी परत होती है ना, काली काली सी परत या जो भी चिकनाई होती है, वो ना साफ होने लगता है, छूटने लगता है। तो इसलिए तवा हो गया या लोहे की कढ़ाई को भी आप इस तरह से बहुत ही इजीली साफ कर सकते हो। इससे कि घंटों बैठकर आपको इसे मांजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर कोई केमिकल की इस्तेमाल भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो साबुन, शैम्पू और जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल किए हैं, इसी के मदद से आप तवा को या लोहे की जो भी बर्तन होते हैं ना, उसे आप साफ कर सकते हो, जिससे कि आपका घंटों का काम मिनटों में समेट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं तवा बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। सर्दियों के टाइम हमारी त्वचा बहुत ही ज़्यादा रूखी सूखी बेजान हो जाती है। ऊपर से हम महिलाओं को घर और किचन से जुड़ी हर काम को करनी पड़ती है, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन वगैरह धोना और भी बहुत सारी काम होती है जिसमें पानी का लगाव होती है। तो इससे क्या होता है कि पानी बार बार हाथ में लगने की वजह से या फिर जब हम कपड़ा धोते हैं या बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है, कपड़े धोने वाला जो साबुन, उसमें होता है बहुत ही हार्ड केमिकल, जिस कारण हमारे हाथ हद से भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और फटने लगते हैं। तो इसलिए आप क्या कीजिए, जब भी आप पानी वाला काम से फ्री हो जाएं, तो हाथ को अच्छे से कपड़े से या टॉवल से ड्राई कर लीजिए, पोंछ लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी वैसलीन लेकर के पूरे ही हथेली में अच्छे से लगा लीजिए। इससे आपका हाथ बहुत ही ज़्यादा मुलायम, सॉफ्ट बना रहेगा, अच्छे से मॉइस्ट रहेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है पता है? जब भी हम बाकी के काम करते हैं, जैसे कि कोई बर्तन वगैरह पकड़ना हो गया या सब्जी वगैरह काटना हो गया, तो उस टाइम ना हाथ बहुत ज़्यादा स्लिपी होने के कारण ना ढंग से कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप साथ ही में, मतलब वैसलीन लगाने के साथ ही साथ आप टैल्कम पाउडर भी थोड़ा सा हथेली में अच्छे से लगा लीजिए। इससे क्या होता है, वैसलीन का जो एक्स्ट्रा मॉइस है ना, उसे पाउडर बहुत अच्छी तरीके से खींच लेता है, हाथ मुलायम बना रहता है, साथ ही में हाथों में से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगती है। यानी कि हाथों की जितनी भी बैड स्मेल है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर हमें लेनी है कोई सा भी एक बर्तन, उसमें थोड़ी सी आप सरसों का तेल डाल दीजिए और जैसे ही तेल हल्के से गर्म हो जाए, उसके बाद 5 से 6 लहसुन की कलियों को इस तरह से क्रश करके हमें डाल देनी है। उसके बाद 1 चम्मच के करीबन मेथी दाना इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। यानी कि सरसों के तेल के साथ मेथी दाना और लहसुन की कलियों को हम अच्छी तरीके से पका के तैयार कर लेंगे। एकदम जलाना नहीं है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम गैस बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मेथी दाना है या जो लहसुन की गुड़ है ना, वो तेल में बहुत ही अच्छी तरीके से इनटेक हो जाएगा। यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब मैं क्या करूँगी, इस तेल को मैं छान लूँगी। आप चाहे तो इसे ज़्यादा करके बना करके एक शीशी में डाल के रख लीजिए और सर्दी भर इसका यूज़ लिया कीजिए, क्योंकि ये तेल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि क्या होता है, सर्दियों के टाइम हम सभी को सर्दी जुकाम लगा हुआ रहता है, खास तौर में बच्चों में ना सबसे पहले अटैक होता है। तो रात के टाइम सिर पे इस तरह से तेल को अच्छी तरीके से लगा दीजिए और सिर्फ सिर पे ही नहीं, पैरों की तलवे में भी अच्छी तरीके से इस तेल की मदद से मसाज कर दीजिएगा। और एक ही 2 बार के अप्लाई में से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल भी आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत होगी ही नहीं। उम्मीद करती हूँ इस सर्दियों के टाइम ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप।
तो फ्रेंड्स इस तरह का अचार या तो फिर जैम का जार जब खाली हो जाते हैं ना, तो इसे हम कभी भी नहीं फेंकते हैं, क्योंकि ये अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इस वजह से इसे हम रीयूज़ करते हैं, दूसरी चीज़ों को रखने में हम यूज़ में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है, जो भी चीज़ पहले से रखी हुई होती है जैसे कि अचार, जैम या कोई भी चीज़, तो उसका स्मेल इसमें से रह जाता है। फिर दूसरी चीज़ों को जब हम रखते हैं ना, उसमें उसका स्मेल आ जाता है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो इसे हटाने के लिए, यानी कि जो भी पहले की स्मेल है उसे रिमूव करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। तो यहाँ पर हमें लेनी है लौंग। तो इस तरह से 4 से 5 लौंग लेकर के गैस बर्नर के ऊपर हमें इस तरह से लौंगों को रख देना है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, गैस को हम जला देंगे। जैसे ही हम गैस जलाएंगे ना, तो लौंगे भी जलने लगेंगे और फिर हमें तुरंत गैस को बंद कर देना है। और फिर उसके बाद जब आग शांत हो जाए तो तुरंत हमें इस तरह से जार को गैस बर्नर के ऊपर उल्टा करके रख देना है। तो इस तरह से जितने भी धुआं होगा वो जार के अंदर घुस जाएगा और इसी धुआं के वजह से जितने भी बैड स्मेल रहेगा या पहले की खाने पीने की जो भी स्मेल रहेगा ना, उसे पूरी तरीके से रिमूव कर देगा। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, या तो फिर इसका जो ढक्कन है उसे तुरंत बंद कर दीजिए। तो है ना कितना कमाल का यूज़फुल सा आइडिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो जली हुई लौंगे हैं ना, इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये अच्छे से यानी कि पूरी तरीके से जलते नहीं है, आधा से ज़्यादा कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए कोई सा भी एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा ले लीजिए और उसमें लौंगे रख लीजिए, लहसुन के छिलके रख लीजिए और थोड़ी सी कच्चे चावल के दाने भी रख लीजिए। और इस तरह से आपको क्या करना है, 2-3 गांठ लगा करके एक पोटली जैसे बना के तैयार कर लीजिए। इस पोटली का इस्तेमाल आप चाहें तो अलमीरा में या कपड़ा वाला जो बैग है वहाँ पर रख सकते हैं। कई बार अलमीरा से या कपड़े में से बैड स्मेल आता है ना, उन्हें पूरी तरीके से दूर करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं किचन में इसका इस्तेमाल लूँगी। खिड़कियों के सामने इसे मैं इस तरह से बांध दूंगी, यानी कि हैंग करके भी आप रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, कीड़े मकोड़े या छिपकली वगैरह घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी। साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरीके से दूर भगाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है एक बेकार पड़ी हुई पुरानी चार्जर केबल, जिसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं था, और इसके मदद से एक बहुत ही बढ़िया सा छोटा सा टूल बनाकर तैयार करूँगी, जो बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे। सबसे पहले आप इस तरह से इसे ना बीच में से कट कर लीजिए, यानी कि उतना बड़ा केबल तो हमें नहीं चाहिए। उतना बड़ा केबल में से इस तरह से छोटा सा टुकड़ों में उसे कट करने के बाद रबर बैंड की मदद से रिंग आकार में इसे कुछ इस तरह से बांध लेंगे, ठीक है। यहाँ पर रबर बैंड का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसे ना हम ज़रूरत के हिसाब से छोटा या फिर बड़ा कर सकें। यहाँ पर फेविक्विक या कोई भी गम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि परमानेंट तरीके से फिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर छलनी। छलनी का यूज़ क्यों करूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हमें छलनी चाहिए, साथ ही में हमें चाहिए ब्लेड। ब्लेड को 2 टुकड़ों में इस तरह से कट कर लूँगी और इस ब्लेड को हम छलनी में चिपकाएंगे, जिस वजह से यहाँ पर देखिए हमें चाहिए फेविक्विक। यहाँ पर आप कोई और गम की यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फेविक्विक से ना अच्छे से ये चिपक जाता है और बहुत अच्छे से वर्क भी करता है, यानी कि छूटता नहीं है जल्दी। तो देखिए इस तरह से छलनी के हैंडल में ब्लेड के दोनों टुकड़ों को कुछ इस तरह से हम फिक्स कर देंगे। बहुत ही बढ़िया सा टूल बन के तैयार हो चुका है। जैसे कि सर्दियों में तरह तरह का भाजी यानी कि साग मिलता है और हम सभी को साग खाना बहुत ही पसंद होता है, लेकिन इन हरी पत्तीदार सब्जियों को काटते टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल भी आती है। तो इसलिए चार्जर की मदद से ये जो छोटा सा टूल हम बनाकर तैयार किए हैं, इसके मदद से हम साग यानी कि भाजी को कट करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, साग का जो गुच्छा है ना, उसके अंदर इस तरह से इसे फंसा दीजिए। फिर उसके बाद गुच्छे के हिसाब से इसे छोटा बड़ा करके टाइट या लूज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखिए इसे काटने के लिए हम इस छलनी का यूज़ लेंगे। तो जैसे कि छलनी में ब्लेड लगा हुआ है और ब्लेड चाकू से बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो इस तरह से छलनी की मदद से हम साग को छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत ही बढ़िया तरीके से कट कर पाएंगे। तो इस तरह से छलनी की मदद से ना फटाफट से बहुत ही बढ़िया तरीके से साग कट हो जाता है। एक बार अगर आप इस तरह से छलनी की मदद से साग को काट लेंगे ना, तो आप चाकू से साग काटना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है। और इस तरह का साग काटने वाला टूल आपको ऑनलाइन या फिर मार्केट में इजीली मिल तो जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ों की मदद से हम क्यों ना बना के इसका इस्तेमाल लें। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं भाजी कितने बढ़िया तरीके से कट हो चुका है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको बहुत ही पसंद आया है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।